हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएमबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। 1 साल में जो रिटर्न है वो एक 40.47% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.36% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.82% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 26.36% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 184 रुपये 77 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 27,759 करोड़ का। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट आप स्टॉक में ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं देना है और ना ही देना है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अगर इस म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 70,045 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,58,608 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,19,434 रुपया। इसके अंदर आप लमसम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लमसम ब्लॉक किया गया है, इनका फंड साइज काफी ज्यादा है। इसके अंदर हम लोग स्टॉक होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है, टोटल 57 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है ब्लू स्टार लिमिटेड, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्शनरी, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, फिनोलक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सेलेट होटल लिमिटेड सर्विस, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड सर्विस, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रिक्शनरी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 92.1 और कैश पे है 7.9। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो सर्विस पे है 17.8, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्शनरी 14.6, फाइनेंशियल 13.9, कैपिटल गुड्स 12.9, कंज्यूमर स्टेप्स 11, कंस्ट्रक्शन 10.4, केमिकल्स 10.2, मेटल एंड माइनिंग 5, अदर्स पे है 4.2%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.15 और इसका पीवी रेशियो 4.68। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको यहाँ पे 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप का। 1 साल में है 40.5, 3 साल में 24.6, 5 साल में 27.8 और एनुअल है 26.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इस कैटेगरी इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 54 का, 3 साल में 26.2, 5 साल में 27.8 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी आपको 1 साल में कम रिटर्न देगा, लेकिन 3 साल की बात करते हैं 3 साल में भी आपको ये कम रिटर्न देगा और यहाँ पर 5 साल में लगभग सेम रिटर्न देगा। तो क्या ये एक स्मॉल कैप बेस्ड म्यूचुअल फंड है? तो इसका आंसर रहेगा जी नहीं, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे हम बात करें 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में। और यहाँ पे रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी देखेंगे तो 1 साल में 30 नंबर पे रैंक करता है, 5 साल में 3 साल में 22 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 13 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कोई और रिटर्न देने वाला बहुत सारे इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। तो अगर आपने अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट का 1 साल से यदि ज़्यादा हो चुका है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट का 1 साल से भी कम टाइम हुआ है, तो फिर आप इससे एग्जिट कर लेंगे। और अगर कोई फ्रेश बाय करने वाला है, तो फिर वो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके अभी इसी के आसपास सिमिलर फंड्स में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.66% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,71,637 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। रामालया श्रीनिवासन अब इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,71,638 करोड़ का। और लेटेस्ट रेवेन्यू भी 184 रुपये 87 पैसा। बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।